हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सांखला क्लासेस। आज हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्यों पढ़ते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सब कुछ जाने करें। अब बिना देरी किए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। एक मैथमेटिशियन थे भास्कराचार्य नाम से। उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। उनकी एक बेटी थी लीलावती। उन्होंने एक बुक लिखी थी लीलावती के नाम से। उन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सारे कंसेप्ट्स उस बुक में एक्सप्लेन करे थे कि हमें कैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हेल्प करता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और बिना कुछ ज़्यादा मेहनत करें हम नंबर ऑफ वेज निकाल सकते हैं किसी भी काम को करने के। उनकी बुक का क्या नाम था? लीलावती, जो उनकी बेटी का नाम भी था। अगर आप लोगों को, बच्चों को टाइम मिले, एक बार इस बुक को जरूर कंसीडर करना, एक बार पढ़ के देखना कि शुरुआत कैसे हुई थी इस चैप्टर की। चलो अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसके कंसेप्ट्स के बारे में। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिकली मतलब क्या है? जब हमें काउंटिंग करनी होती है ना, बिना काउंटिंग करें, तो उसको हम परम्यूटेशन की हेल्प से करते हैं। क्या मतलब है इसका? काउंटिंग तो हम शुरुआत से ही कर रहे हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही हमने नंबर सीख लिए थे, बट अब हम नंबर्स का प्रैक्टिकल यूज देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सिटी है ए, एक सिटी है बी, एक सिटी है सी। सपोज करते हैं ए करनाल है, बी पानीपत है, सी दिल्ली है। ओके, अब मेरे को करनाल से पानीपत जाने के देर आर 2 वेज, ठीक है, और पानीपत से दिल्ली जाने के देर आर 3 वेज। कि एक नॉर्मल जीटी रोड से रास्ता जाता है, कुछ रास्ते गांव से जाते हैं, ठीक है। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि मैं ए से सी पहुंच जाऊं। पहले नंबरिंग कर लेते हैं पाथवेज की, 1 2 3 4 5। लेट से मैंने रोड नंबर 1 पकड़ी, 1 से मैं बी चला गया, उसके बाद मैंने रोड नंबर 3 ली, मैं सी तक पहुंच गया। अब और क्या वे हो सकता है? ये एक अकेला वे तो नहीं है। हो सकता है कि मैं 1 और 4 रूट लेता, तब भी मैं सी तक पहुंच जाता। सिमिलरली 1 5 से भी पहुंच जाता, 2 3 2 4 2 5। तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि मैं ए से सी पहुंच सकता हूँ? मेरे पास 6 नंबर ऑफ वेज है, 1 2 3 4 5 6। अभी तक हमने क्या किया? सिंपली काउंट करने लग गए कितने पाथवेज पॉसिबल है। क्या हम इसको बिना काउंट करे भी कर सकते हैं? चलो जानते हैं। इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के साथ। क्या कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन? इफ ए ऑपरेशन ए कैन बी परफॉर्म्ड इन m डिफरेंट वेज एंड ऑपरेशन बी कैन बी परफॉर्म्ड इन n डिफरेंट वेज, तो हमें नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालने हैं एक के बाद एक। ए भी करना है मेरे को बी भी करना है, दोनों काम करने हैं एक के बाद एक। तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे m इंटू n। वहां हम मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे। लेट से ए करने के m वेज है, बी काम करने के n वेज है, तो ए एंड बी बोथ, दोनों को करने के मेरे पास नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे m इंटू n, ठीक है। अब ऐसे इसको अगर मान लो सी भी एक पाथ होता, कोई काम होता, वो ए के बाद बी, बी के बाद सी करना होता, वो एक्सटेंड हो जाता हमारा। m इंटू एन इंटू पी कह देते हैं। सपोज करो पी नंबर ऑफ वेज से सी टास्क कर सकते हैं, तो इंटू पी भी हो जाता। इसी चीज को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल से समझते हैं क्या समझा हमने। हम जा रहे थे ए से बी, दैट इज टास्क 1। टास्क 1 को परफॉर्म करने के देर आर 2 वेज, पाथ 1 पाथ 2। सिमिलरली ये है टास्क 2, इसको परफॉर्म करने के देर आर 3 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? पहला टास्क करने के देर आर 2 वेज, कि एक काम किया 2 तरीकों से किया, तो उसके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 2। दूसरा काम किया, सेकंड टास्क, फर्स्ट टास्क है ये सेकंड टास्क है, इसको करने के देर आर 3 वेज। तो टोटल वेज क्या हो जाएंगे? मेरे को ए से बी भी जाना है, बी से सी भी जाना है, तो मेरे पास टोटल वेज, दोनों काम करने हैं ना मेरे को, 2 इंटू 3 6 हो जाएंगे। यहां मैंने क्या किया? बिना काउंट करे पाथवेज निकाले। मैंने डायरेक्टली इसको डिस्ट्रीब्यूट किया कुछ कामों में, पहला काम दूसरा काम, और उनको मैंने देखा कि पहले काम को करने के 2 नंबर वेज है, दूसरे को करने के 3 वेज है। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मेरे को पता चल गया कि अगर मेरे को दोनों काम करने हैं एक के बाद एक, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 6। अगले टास्क पे परफॉर्म करते हैं।
एडिशन कब करेंगे? जब हमें कोई ऑपरेशन करना है ए विच कैन बी परफॉर्म्ड इन m नंबर ऑफ वेज, सेम है। b कैन बी परफॉर्म्ड इन n नंबर ऑफ वेज, ठीक है, m वेज, b कैन बी परफॉर्म्ड इन n वेज। बट अब इन दोनों में से मेरे को सिर्फ एक ही करना है, ईदर ए और बी, दोनों में से एक करना है, ए और बी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इस केस में हो जाएंगे मेरे पास m प्लस n। जैसे इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। एक स्टूडेंट है, उसकी AIR 1 आ गई है इन जेईई मेंस एंड एडवांस। दोनों में नाउ ही वांट्स टू सिलेक्ट अ कॉलेज फॉर हिम। तो वो कैसे सिलेक्ट कर सकता है? लेट्स से 7 पुरानी IITs जो है वो इनमें से सिलेक्ट कर सकता है अपने लिए कॉलेज। 31 NITs है, इनमें से भी सिलेक्ट कर सकता है। उसको कोई भी कॉलेज मिल सकता है ना, उसकी प्रेफरेंस है, उसकी AIR 1 आई है, आप लोगों की भी आनी चाहिए। तो इसके बाद हमारे पास 7 IITs, 31 NITs। अब एक ही कॉलेज सिलेक्ट करेगा, इधर वो IIT सिलेक्ट करेगा या वो NIT सिलेक्ट करेगा। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे मेरे पास? 7 + 31, 38 वेज। क्योंकि अब मेरे को दोनों में से एक ही काम करना था, इधर IIT सिलेक्ट करनी थी या फिर NIT सिलेक्ट करनी थी। ये डिफरेंस है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। आगे मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इसके बेस पे। देयर आर 23 IITs इन अ कंट्री, ओके, एंड सपोज ईच IIT हैज 10 ब्रांचेस। 23 IITs है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ईच IIT has 10 branches, ओके जी। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ स्टूडेंट विद AIR 1 कैन टेक एडमिशन। अब उसको IITs है, AIR 1 आई है उसकी, वो IIT ही सिलेक्ट करेगा। इन 23 में से एक IIT सिलेक्ट करेगा। तो टास्क ए क्या है? सिलेक्शन ऑफ कॉलेज। सिलेक्शन ऑफ कॉलेज ये पहला टास्क रहेगा उसका। उसके कितने नंबर ऑफ वेज हैं? 23 वेज है ना। सिमिलरली एक बार उसने सिलेक्ट कर ली ब्रांच, उसके बाद सेकंड टास्क उसका क्या होगा? ब्रांच सिलेक्शन। टास्क बी होगा टास्क ए परफॉर्म करने के बाद ब्रांच सिलेक्शन। ईच IIT हैज 10 ब्रांचेस, तो 10 वेज से ब्रांच सिलेक्ट हो सकती है हर IIT में। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं उसके पास सिलेक्ट करने के? कॉलेज एंड ब्रांच बोथ। ट्वेंटी 10, क्योंकि हमें टास्क ए भी करना है, टास्क बी भी करना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड नहीं करेंगे हम उस केस में। 23 × 10, 230 वेज। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है देयर आर 31 NITs, 23 NITs इन अ कंट्री, ठीक है। अ स्टूडेंट हैज स्कोर्ड रैंक 1 इन बोथ जेईई मेंस एंड एडवांस। दोनों एग्जाम्स में उसकी रैंक 1 आ गई है ना। अब देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन सिलेक्ट द इंस्टीट्यूट फॉर हिमसेल्फ। 23 IITs है हमारे पास, 31 NITs है, वही प्रीवियस क्वेश्चन जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वैसे ही है। तो इनमें से अब इसको सिलेक्ट करना है, इधर वो अपने लिए IIT सिलेक्ट करेगा या वो अपने लिए NIT सिलेक्ट करेगा, एक ही कॉलेज सिलेक्ट करेगा। तो दोनों में से एक काम होगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहला काम करने के 23 वेज, दूसरा काम करने के 31 वेज। टोटल वेज कितने आ जाएंगे मेरे पास कॉलेज सिलेक्शन के? 23 + 31, 54 वेज। यही मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया कंसेप्ट। इसी के बेस पे आगे एक सिटी वाले क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें बोल रखा है टू रीच सिटी डी फ्रॉम सिटी ए। ये एक पाथवे दे रखा है, ठीक है। अब हमें बताना है वन कैन पास थ्रू एनी नंबर ऑफ वेज शोन इन द डायग्राम।
मूवमेंट अलाउड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। पहले समझते हैं सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों होगा उसमें। जैसे मान लो ए बी सी एंड डी, ए से बी तक जाने के देयर आर 2 वेज, बी से सी जाने के 4 वेज, सी से डी जाने के 3 वेज, बी से डी जाने के देयर आर 2 वेज, ए से सी जाने के देयर आर 2 वेज, ए से डी डायरेक्ट जाने के देयर इज 1 वे। अब नंबर ऑफ वेज टोटल बताने हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिसमें मैं ये परफॉर्म कर सकता हूं, है ना। सबसे पहले देखते हैं ए से सी जाने के कितने वेज होंगे। ए से सी जाने के लिए फर्स्ट वे हमारे पास ए से सी जाना है मेरे को, ए से बी से सी जा सकता हूं मैं। सेकेंड वे मैं क्या कर सकता हूं, ए टू सी डायरेक्टली मूव कर सकता हूं। इन दोनों में से एक ही काम होगा ना, या तो मैं बी स्किप ही कर दूं, डायरेक्ट ए टू सी चला जाऊं, या फिर मैं ए से बी जाऊं देन बी से सी जाऊं। इसके अलावा और कोई टास्क हम नहीं कर पाएंगे। तो ए से बी जाने के हमारे पास कितने वेज आ रहे हैं, ए से बी जाने के देयर आर 2 वेज, बी से सी जाने के देयर आर 4 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज परफॉर्मिंग टास्क 1 2 into 4, क्योंकि मेरे को क्या करना है, ए से बी भी जाना है देन बी से सी भी जाना है, तो इसके मेरे पास आ जाएंगे 8 वेज। सेकंड टास्क मेरे पास जो है ए से सी डायरेक्टली चला जाता हूँ, उसके मेरे पास 2 वेज हैं। अब इन दोनों में से तो मैं एक ही टास्क करूंगा ना सी तक पहुंचने के लिए ए से, तो दोनों में से एक टास्क करूंगा तो मेरे को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक टास्क करते हैं तो हम ऐड करते हैं, अगर हमें दोनों टास्क परफॉर्म करने हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस केस में टोटल वेज मेरे पास आ जाएंगे 8 + 2 10। अब यही चीज अगर हम काउंट करने जाते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना, उसको काउंट करे बिना ही हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, नंबर ऑफ वेज टू ग्रो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी डी। अब ए से डी जाना है, उसके कितने वेज पॉसिबल होंगे, ए से डी डायरेक्ट जा सकता हूं मैं, पहला ये पाथवे पॉसिबल है। दूसरा पाथवे क्या पॉसिबल है, ए से बी जाऊं देन बी से डी चला जाऊं। तीसरा पाथवे ए से सी जाऊं सी से डी चला जाऊं। फोर्थ पाथवे ए से बी बी टू सी सी टू डी। क्या इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है, आई डोंट थिंक सो। ए से बी गए, बी से सी सी से डी, पहली ए से सी सी से डी, ए से बी बी से डी। अब हम क्या करें, ए टू सी टू डी, हमने बी स्किप कर दिया, सी बी सी डी स्किप कर दी, तो हम डायरेक्ट सी पे चले गए, उसके बाद डी पे चले गए। देखते हैं अब इसके कितने नंबर ऑफ वेज आएंगे, ए टू डी जाने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं, 1 वे। अब 1 वे है तो इसको नोट कर लेते हैं एक बार, ए से डी जाने के 1 वे, तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 1 वे। ए से बी बी से डी, ए से बी जाने के देयर आर 2 वेज, बी से डी जाने के देयर आर 2 वेज, 2 वेज। तो अब दोनों काम करने हैं मेरे को, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई। तो इस केस में मेरे पास आ जाएगा 2 × 2 4 वेज। उसके बाद है ए टू सी सी टू डी, ए टू सी जाने के मेरे पास 2 वेज है और सी से डी जाने के देयर आर 3 वेज, तो टोटल वेज मेरे पास आ जाएंगे 6 वेज। ए से बी बी से सी सी से डी, ए से बी जाने के 2 वेज, बी टू सी जाने के 4 वेज, सी से डी जाने के 3 वेज। तो टोटल वेज मेरे पास कितने आ जाएंगे, मेरे को सारे काम करने हैं, ये काम भी करना है, फर्स्ट टास्क सेकंड टास्क थर्ड टास्क, तीनों टास्क करने हैं मेरे को। तो टोटल वेज मेरे पास आ जाएंगे 2 × 4 × 3 24 वेज। अब इन चारों टास्क से मैं डी तक पहुंच सकता हूं ए से स्टार्ट करके, लेकिन मैं इनमें से करूंगा तो सिर्फ एक ही टास्क ना, तो मेरे को इनको ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे पास टोटल वेज आ जाएंगे 24 + 6 30, 34 + 1 35 वेज।
यही मेरा आंसर हो जाएगा। वाया सिटी बी, ओके, ये थर्ड पार्ट का आंसर है। ये आप लोग होमवर्क करना, ए से बी जाना है, बी से डी जाना है, बी तो जाना ही जाना है ना, तो हमें ए से बी, बी से डी, सेकंड पार्ट का आंसर सिर्फ ये हो जाएगा। अगर हमें बिना किसी कंस्ट्रेंट के जाना होता डी तक, तो हमें ऐसे फॉलो करना पड़ेगा प्रोसीजर। सपोज हमें बिना स्किप करे जाना है, तो ये प्रोसीजर वाया सिटी बी जाना है, कि बी तो रास्ते में आना ही चाहिए, तो ए टू बी, बी टू डी, ये अगर करेंगे तो इसके नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे मेरे पास सेकंड पार्ट के, ए टू बी, बी टू डी, 4 वेज। ठीक है, आगे मूव करते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अब हमने कंसेप्ट सीखे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के, और कैसे हम इन्हें अप्लाई कर सकते हैं अपने रेगुलर स्टडीज में। थैंक यू।